अरे मूलचंद, महारानी दुर्गावती की साड़ियां, जूती, जेवर गई कौन नहीं जानते, मगर महारानी दुर्गावती की खानदानी कृष्ण कन्हैया की नीली बांसुरी कोठे गई, वो ढूंढ के निकाल। मेरे सारे कपड़े चोरी हो गए। और तो मेरी जूतियां तक चुरा कर ले गया हुआ, मैं बाल कैसे संवारूंगा? बेवकूफ, जूतियां और कपड़े चोरी होने से बाल संवारने का क्या संबंध? अरे संबंध है पिताजी। देखिए मैं समझाता हूँ। पहले मैं कपड़े पहनता हूँ, फिर मैं जूतियां पहनता हूँ, तब मैं अपने बाल संवारता हूँ। सोचो, अगर मैं पहले अपने बाल संवार लूंगा, फिर मैं कपड़े पहनूंगा, फिर मैं जूती पहनूंगा, तो मेरे बाल बिगड़ जाएंगे ना, दोबारा से संवारने पड़ेंगे। इसीलिए पहले मैं कपड़े पहनता हूँ, फिर मैं जूती संवारता हूँ। मासा, हमारे कपड़े और जूतियां सब चोरी हो गए। मूलचंद, तू खड़े खड़े क्या देख रहे? चल बांसुरी ढूंढ। महारानी साहब, थारी बांसुरी कहीं नहीं से, इब तो बस जमीन खोद के देख लो पड़ा से, सर झुका के। महारानी साहब की जय। महारानी साहब, ये हम क्या सुन रहे हैं कि महल से शाही मोहर के साथ साथ आप सबके कपड़े, जूते और कुछ और सामान गायब है? हमारी खानदानी नीली बांसुरी भी। समझ गए। ओह, आपके समझ में आ गया? आप समझ गए तो हमें भी जरा समझाइए। बलदेव जी, आप ही ने जिद की थी कि महल का वास्तु ठीक नहीं, उसे ठीक करवाया जाए। और आप ही के जिद करने पर महारानी शाह ने यह आदेश दिया कि मिस्त्री को बुलाया जाए और महल का वास्तु ठीक किया जाए। और मिस्त्री को महल के गुप्त रास्ते भी दिखाए गए, जो आज तक मुगलिया सल्तनत का एक बड़ा राज था। राजा बिरबल, वो हमने भाग्योदय के लिए वास्तु बदलवाया था। और रही बात गुप्त रास्ते की, तो मासा ने जो किया ठीक किया। बलदेव जी, हमें गुप्त रास्तों के खुलने की चिंता हो रही थी, इसलिए गुप्त रास्तों का निरीक्षण करने के लिए हम वहां कल गए और वहां हमें गीली मिट्टी पर 2 लोगों के महल के अंदर आते हुए पैरों के निशान मिले। तो क्या हो? वो तो राज मिस्त्री गुप्त रास्ते का मरम्मत के काम करे से, तो उनके पैरों के निशान हुए। नहीं महारानी साहब, काम करने वाला मिस्त्री एक था और पैरों के निशान 2 लोगों के थे। और वैसे भी मिस्त्री तो शाम को ही काम करके चला गया, लेकिन हम वहां रात में गए थे। इसका मतलब है कि कपड़े और जूतियां चोरी करके चोर उसी रास्ते से भागा होगा। नहीं बलदेव जी, हमें 2 लोगों के महल के अंदर आते हुए पैरों के निशान मिले, और जैसे ही हमने वो निशान देखे, हमने सारे गुप्त दरवाजे बंद करवा दिए और महल के जितने भी दरवाजे हैं जिससे कोई बाहर जा सकता है, वो भी बंद करवा दिए। इसका मतलब 2 लोग जो महल के अंदर चोरी करने के इरादे से आए थे, वो अब भी महल के अंदर ही हैं। बस हमें उन्हें ढूंढना है। राणा बलदेव, फटाफट चोरों को पकड़। मन ने हमारी खानदानी बांसुरी जल्दी वापस चाहिए से। जी मासा। 18, 19, 20। मूलचंद, एक काम करो, इन सब की गिनती करो। गिनती में 2 ज्यादा निकले, समझो कि इन्हीं में से वो 2 चोर होंगे। अब बाद में हम तहकीकात करेंगे कि वो 2 चोर कौन है। 1, 2, 3, 4। 21, 22, 23। 4 के बाद सीधे 21, 22, 23 कैसे हो सकता है? ठीक से गिनती करो। वो क्या है ना कि इन सब की गिनती में आपकी मालिश की गिनती आ जाती है, सर झुका के। ठीक है, गिनती करो। 1, 2, 3। क्या कोई भी इंसान कपड़े, जूते, बर्तन या फिर कोई भी बड़ी या छोटी पोटली लेकर महल से बाहर गया? नहीं राजा बिल्कुल, यहाँ से कोई नहीं लेगा। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक हमने कल रात से किसी सैनिक या दास या दासी या किसी अजनबी को महल के बाहर जाने नहीं दिया। बस राजा दरबार महल के बाहर गए। देखिए, सुरक्षा कड़ी रखी, क्योंकि जो भी चोर है वो सामान सहित अब भी महल के अंदर ही। राणा बलदेव, चोर की कोई खबर मिले से? महारानी साहब,
अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। बलदेव, महारानी दुर्गावती को जल्द से जल्द बांसुरी चाहिए, वरना हम अपने पुरखों के क्या जवाब देंगे। महारानी साहब, ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि चोर या चोरी का कोई भी सामान अब तक महल के बाहर नहीं गया। थारी इस महान खोज से चोर तो ना पकड़े गए बीरबल जी। महारानी दुर्गावती को सिर्फ राणा बलदेव से उम्मीद से। छोटे तीर से बड़ा शिकार हो नहीं सकता, अनाड़ी से सितार बज नहीं सकता। क्या कह रहे हो तानसेन जी? महारानी साहब, मित्र तानसेन जो है वो संगीत का रियाज कर रहे थे, ऐसा करते रहते हैं ये। महारानी साहब, अभी अभी खबर मिली है कि एक बाजार एक साहूकार को महल में लाके चोरी करके बेच रहा है। क्या? मतलब अभी अभी हमने देखा कि एक साहूकार महल से चोरी हुआ सामान बाहर बाजार में बेच रहा है। क्या? हाँ महारानी साहब, और पूरी रियासत में यह खबर फैली हुई है कि पिछले 2 युद्धों में जो हानि हुई है उसकी वजह से जहांपना का शाही खजाना पूरा खाली हो चुका है। और तो और जहांपना अपने कपड़े, जूतियां और बर्तन तक बेचकर खाने के लिए मोहताज हो गए। और महारानी साहब, ये खबर तक सुनने में आ रही है कि जहांपना रानी साहिबा और शहजादे सलीम के साथ भाग रहे हैं। ये हमारी रियासत में क्या हो रहा है? हम समझ गए। क्या समझ गए राजा बीरबल? बलदेव जी, हम ये समझ गए कि चोर का चोरी करने के पीछे मकसद क्या था। रानी साहिबा वो महल का छोटा मोटा सामान चुरा कर बाहर बेच रहा है। वो सबको ये जताना चाहता है कि जहांपना का दिवालिया निकल गया। उन चोरों की ये मजाल? बलदेव, क्या करना चाहिए अब? महारानी साहब, अब चिंता मत कीजिए। जैसे चील झपट्टा मारकर अपने शिकार को पकड़ लेती है, उसी तरह हम साहूकार को पकड़कर आपके सामने पेश कर देंगे। साहूकार को पेश किया जाए। महारानी साहिबा, हम सिंध देश के व्यापारी हैं। आज सुबह सुबह किसी शख्स ने ये सारा सामान सस्ते भाव में बेचा तो हमने खरीद लिया और मुनाफे में बेचने लगे। अब हमें क्या पता ये सारा सामान किसका था, बही खाता खोल के। साहूकार जी, जिसने आपको ये सामान बेचा, क्या आप उसे पहचान सकते हैं? जी हुजूर, धंधे में तो हम अपने बाप को नहीं पहचानते, अब भला उस शख्स को कैसे पहचानेंगे बही खाता खोल के? सुनो साहूकार, उस चोर ने थारे को कोई नीली बांसुरी बेची थी के? महारानी साहिबा, रंग तो हम सिर्फ रकम का पहचानते हैं। वैसे एक बांसुरी थी, लेकिन वो तो हमने बेच दी बही खाता खोल के। साहूकार जी, हम थारी गुनाह को माफ कर देंगे अगर थे वो नीली बांसुरी हमारे पास लेकर आओगे, वरना थारी जान की खैर। महारानी साहिबा, ये सोच पाना तो बहुत मुश्किल काम है। वो बांसुरी हमने कब, कहां और किससे बेची, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। वादा नहीं कर सकता बही खाता खोल के। हाँ साहूकार जी, आप समझे नहीं। थे वो बांसुरी लेकर आवेगे तो हम थारे को बड़ा इनाम भी देवेंगे। अरे वाह महारानी साहिबा, फिर क्या मुश्किल है। वैसे अगर आप अपने इस महल का कोई सामान, जैसे ये गालीचा, वो गुलदस्ता वगैरह वगैरह अगर बेचना चाहती हैं तो हम आपको अच्छी कीमत दे सकते हैं बही खाता खोल के। बदतमीज! तुम्हारी इतनी जरूरत? माफी माफी माफी। महारानी साहब की जय। बीरबल, थारे को कुछ पत्तो लाग्यो कि उस साहूकार को सामान किन्ने बेचो थे? नहीं रानी साहबा, हम अब तक चोर का पता नहीं कर पाए। बांसुरी को नहीं मिली, जूते, कपड़े, लत्ते, जेवर सो गए सो अलग। महारानी साहब, असली समस्या चोरी नहीं है। असली समस्या है कि
कौन है जो मुगलिया सल्तनत की बदनामी कर रहा है। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि सारे षड्यंत्र के पीछे कौन है। चलो चलो सब चलो। मूलचंद, जी कुंवर साहब। जब हमने इन सब की गिनती करवाई थी तब सब ठीक था, लेकिन अब इनके पैरों के नाप ले लो। गुप्त रास्ते के पैरों के निशान से इनके पैरों के नाप मिलाकर हम पता कर लेंगे कि चोर कौन है। जी कुंवर साहब। मूलचंद जी रुक जाइए। बलदेव जी, ऐसे कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? एक ही नाप तो कई लोगों के पैरों के हो सकते हैं। राजा बीरबल, उनमें चोर के पैर के भी तो निशान होंगे, है कि नहीं माता? बीरबल जी थे तो ऐसे बोल रहे हो से जैसे थारे को चोर के पत्तों लागे हुए। छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद, ढोलक और सितार में है बड़ा भेद। के बोल रहे तानसेन जी? महारानी साहब, हमने आपको बताया था ना कि मित्र तानसेन को रियाज करने की आदत है। हर जगह रियाज करते रहते हैं, और दरबार में, महल में। कभी कभी चुप रहा कीजिए। अब महारानी साहब, चोर का तो पता नहीं, लेकिन हमने ये पता लगा लिया है कि चोरी का सामान महल से बाहर कैसे भेजा गया। कैसे? महारानी साहब, इस बात की तहकीकात करने के लिए कल हम छत पर गए थे, और वहां हमें रस्सी के गहरे निशान मिले दीवार पर, बिल्कुल छत की मुंडेर पे। इसका मतलब यह है कि किसी ने भारी सामान रस्सी से बांधकर महल के पीछे भेज दिया। तो बलदेव जी, हमारे महल के पीछे यमुना नदी है, तो हुआ यूं कि महल का सामान रस्सी से बांधकर यमुना नदी तक पहुंचाया गया। यमुना नदी में उस चोर का कोई साथी नाव में बैठ के सामान का इंतजार कर रहा था। उसने वो सामान लिया और यमुना नदी के जरिए महल का सामान महल से बाहर पहुंचाया। हम जल्द से जल्द चोर का पता लगा लेंगे महारानी साहब। मित्र बीरबल, आपको ये जो ऊपर मिला है वो हमें ऐसा लगता है कि एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। जरा हमें भी तो बताओ क्या मुखड़ा है? मित्र तानसेन, ये टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा हमें छत पर बिल्कुल उसी जगह मिला जहां से चोरों ने महल का सामान यमुना नदी में पहुंचाया। वो तो हमें पता है, तो फिर पूछ क्यों रहे? बीरबल जी, हमने पूरा महल छान मारा और आप यहाँ हैं। आप हमेशा पूरा महल क्यों छान मारती हैं? आप मिलते जो नहीं इसीलिए। बीरबल जी, ये चूड़ी आप हमारे लिए लाए हैं, तो ये टूट कैसे गई? कोई बात नहीं, आप ही हमारे लिए कंगन है, हार है, कान की बाली है, पाजेब है। आप पूरा जेवर का डिब्बा कह दीजिए, जल्दी खत्म हो जाए। हाय, इसी अदा पे तो हम मरते हैं, मेरे जेवर के डिब्बे। अनारकली, क्या है कि हम आपके लिए ढेर सारी चूड़ियां लाए थे, उसमें से एक टूट गई, बाकी चूड़ियां आपके कमरे में रखी हैं। पहले बताया क्यों नहीं? मित्र बीरबल, आप अनारकली के लिए चूड़ियां लाए? नहीं लाए हैं, हमने झूठ बोला ताकि वो चली जाए। मित्र बीरबल, मोहब्बत की आंखों में यूं गुलेल नहीं मारते। हमने भी देखा है आशिकों को अपने कपड़े फाड़ते। राणा बलदेव, मारे को एक बात को नहीं समझ आवे से कि जन्माष्टमी कल से, मगर बीरबल को महारानी दुर्गावती के साथ आई हुई दासियों के मुंह से आज जन्माष्टमी के भजन क्यों सुनना चाहे से? मासा होगी कोई वजह, लेकिन ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना कि बीरबल भजन सुनने में अपना वक्त जाया करेंगे, तब तक हम चोरों को ढूंढ निकालेंगे। उस साहूकार की कोई खबर? हमारी बांसुरी कब ला रही हो से? वो उस आदमी को ढूंढने में लगा है जिसने उससे बांसुरी खरीदी थी। हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। कल जन्माष्टमी तक बांसुरी मिल जानी चाहिए, हमें ये लगता है। महारानी साहिबा की जय हो।
बलदेव जी के लिए खाना लेके आए हैं, तड़का लगा के। पत्तल में? बर्तन तो सारे चोरी हो गए। पिताजी कोई बात नहीं, आज हम साथ में खा लेते हैं, आपका खर्चा भी कम होगा, है का नहीं? एक काम करो, खाना रख दो। हाँ? जी जी बेटा। खाना कहाँ है? जी यही खाना है, हमारा दिवालिया निकल गया ना, तो मैंने सोचा ऐसे में तो आदमी रूखा सूखा खाना यही खाता है ना, तो मैं सूखी रोटियां नमक मिर्च के साथ ले आया तड़का लगा के। अरे तड़का कहाँ है? बलदेव जी तड़का लगा के तो हमारा तकिया कलाम है ना। तकिया कलाम के बच्चे, दफा हो जाए यहाँ से। तानसेन जी, बीरबल जी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन्हें भजन पसंद है, नहीं तो हम कब का सीख के उन्हें रोज भजन सुनाते। मित्र बीरबल को पकोड़े भी बहुत पसंद है। अभी भी नहीं हुई है देर, जब जागो तब सवेर। बीरबल जी, हम इन सब के साथ मिलके भजन गाएं? अनारकली जी, आपका भजन हम किसी और दिन सुनेंगे। महारानी साहब, एक दरख्वास्त है, अपनी दासियों से कहिए कि अभी हमें एक मधुर सा भजन सुनाए। हाँ बीरबल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जब आदमी का दिवाला निकल जाता है ना, तो भजन ही उन्हें बचा सकता है का नहीं? महारानी साहब, गाओ रे छोरियों। गोकुल में बादे बधैया रे, आज जन्मे कन्हैया। गोकुल में बादे बधैया रे, आज जन्मे कन्हैया। नंद बाबा आनंद में झूमे, नंद बाबा आनंद में झूमे। हंसत यशोदा मैया रे, आज जन्मे कन्हैया। गोकुल में बादे बधैया रे, आज जन्मे कन्हैया। गोकुल में बादे बधैया रे, आज जन्मे कन्हैया। गोकुल में बादे बधैया रे, आज जन्मे कन्हैया। गोकुल में बादे बधैया। महारानी साहब, ये रहे वो दो चोर। बीरबल, थारी ये मजाल कि मारवाड़ की औरतों का घूंघट उठाओ। ये दो औरतें नहीं बल्कि मर्द। ये आज तक इसलिए बचे रहे क्योंकि ये घूंघट ओढ़े थे और किसी ने इन्हें पहचाना नहीं। थन्ने कैसे पता चले हो कि हे दासी के भेष में चोर से? महारानी साहब, जब हम छत पर जांच कर रहे थे तो वहां से हमें टूटी हुई चूड़ियों के कुछ अंश मिले। टूटी हुई चूड़ी महारानी साहब, हम समझ गए कि ये दो चोर हैं, या तो दो महिलाएं हैं या फिर मर्द हैं जो औरत का भेष बदले हुए हैं। हमारा शक यकीन में तब बदला जब हमने दो दासियों को बात करते हुए सुना। अरे बिमला, महारानी साहिबा की ये दो दासियां हम औरतों के सामने भी घूंघट डाल कर ही रहती है, कभी इनकी आवाज भी नहीं सुनी और ऐसे लगता है जैसे भगवान ने सारी शर्म इन लोगों को ही दे दी। हमें यकीन हो गया कि ये दो मर्द हैं वो दासियों के भेष में हैं और इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी आवाज कोई सुन न ले। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था महारानी साहब। बिना सबूत के
हम किसी दासी का घूंघट उठाकर बदतमीजी नहीं करना चाहते थे। इसलिए आज हमने आपकी सारी दासियों को यहां बुलाया, भजन गाने के बहाने। इसका मतलब है कि इन दोनों ने मर्दानी आवाज में भजन गाया और आपने पकड़ लिया। नहीं बलदेव जी, बाकी सारी दासियां तो भजन गा रही हैं, लेकिन ये दोनों नहीं गा रहे थे, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर ये मर्दाना आवाज में गाएंगे तो पकड़े जाए। वाह, बताओ, तुम दोनों ने चोरी क्यों की और जहां पनाह को दिवालिया क्यों घोषित करना चाहते हो? बताओ। हुजूर, हमें मत मारिए हुजूर। ये सब कुछ हमने किसी के कहने पे किया हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। थे अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे? नहीं महारानी साहिबा, हम सच कह रहे हैं। हमें तो चिट्ठी और रकम मिली थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो रकम हमें किसने दी थी और वो चिट्ठी हमें किसने लिखी थी। हम सच कह रहे हैं। हाँ महारानी साहिबा, हम दोनों तो भाई हैं। हम तो पत्थर तोड़ने वाले गरीब मजदूर इंसान हैं। हमारी माँ बीमारी से मर रही थी। उसके इलाज के लिए हमारे पास धन नहीं था, जिसकी मजबूरी के कारण हमें ये काम करना पड़ा। आप चाहें तो हमारी बीमार माँ को हमारे घर देख सकते हैं। इसके बाद भी आपको विश्वास ना हो तो आप हमारा सर कलम कर सकते हैं। वो चिट्ठी कहाँ है जो आपको भेजी गई थी? महारानी साहब, इस चिट्ठी में तो वही लिखा है जो इन्होंने अभी बताया। हम तो कह रहे हैं ये दोनों नाटक कर रहे हैं। नहीं बलदेव जी, ये दोनों नाटक नहीं कर रहे, ये झूठ नहीं बोल रहे। हमें लगता है कि ये सच कह रहे हैं, क्योंकि महारानी साहब ये जानते हैं कि इतना ऊंचा झूठ बोलकर ये पकड़े जाएंगे। हम जांच करवाएंगे कि अपने माँ के बारे में जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। लेकिन अगर ये झूठ नहीं बोल रहे महारानी साहब, तो इसका मतलब इस सारे षड्यंत्र के पीछे कोई और है। कोई है जो चाहता है कि लोगों का मुगलिया सल्तनत पर से विश्वास उठ जाए। लेकिन ये है कौन?